नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के सभी परिणाम घोषित होने के बाद ही सियासी सरगर्मियां एक ही बहुत तेज हो गईं। एनडीए को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिल गया, मगर कांग्रेस नीत इंडी गठबंधन ने भी सत्ता में आने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश की। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि एनडीए के कुछ सहयोगी दल उनके साथ आ जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री पद का लालच भी दिए जाने की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता में फिर काबिज करने में जरूर सफल हुए हैं, मगर भाजपा को बहुमत दिलाने में कामयाब नहीं हुए। 400 पार का नारा लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 240 पर सिमट गई। पार्टी को कई राज्यों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। चुनाव में एनडीए के लिए एक अच्छी बात यह रही कि 6 राज्यों में से उसने 80% से ज्यादा सीटें ले लीं। ये राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इन 6 राज्यों की 118 में से 111 सीटें एनडीए ने जीत ली। वहीं इंडिया ब्लॉक सिर्फ केरल और तमिलनाडु में ही 80% से ज्यादा जीत दर्ज कर सका। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी एनडीए को जितना नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा फायदा इंडिया ब्लॉक को हुआ। अनुसूचित जनजाति बहुत 156 सीटों में एनडीए ने 57 तो इंडिया ब्लॉक ने 93 सीटें जीती। पिछले चुनाव से तुलना की जाए तो एनडीए अनुसूचित जाति बहुत 34 सीट पर हार गई, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 57 सीटें ज्यादा जीती। मोदी द्वारा मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ किए गए आह्वान में मुस्लिम वोट उनसे पूरी तरह छिटक गए, मगर आशा के विपरीत हिंदू वोट पूरी तरह भाजपा के पक्ष में गोलबंद नहीं हुए। इसके अलावा कुछ अन्य जातियों ने भी मोदी का साथ नहीं दिया। विशेषकर हिंदी पट्टी के उत्तर भारत की मार्शल कही जाने वाली जातियों ने भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं किया। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। यूपी में यादव और मुसलमानों के साथ कुछ पिछड़ी जातियों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। वहीं राजस्थान और हरियाणा में जाटों ने कांग्रेस के पक्ष में एक मुश्त मतदान किया। राजपूत समाज भाजपा का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार राजपूत भाजपा से नाराज थे। इसका कुछ फायदा कांग्रेस को भी मिला। मराठा ने महाराष्ट्र में एनडीए का साथ नहीं दिया। इसके बावजूद भाजपा ने कई राज्यों में अपनी ताकत का एहसास कराया। उड़ीसा में बीजू पटनायक से सत्ता छीन ली। बिहार में अपना वजूद बनाए रखा। अपने सहयोगी टीडीपी से मिलकर आंध्र में जगन रेड्डी से सत्ता छीन ली। एनडीए ने आंध्र प्रदेश सहित ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी जीत हासिल की है। इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर काम करने का मौका अवश्य मिला है। मोदी ने नेहरू के समकक्ष अपना कद बढ़ा लिया है। कांग्रेस में भी 100 का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दोनों नेताओं पर डोरे डालने की पूरी कोशिश की। हालांकि दोनों नेताओं ने एनडीए के साथ ही रहने की घोषणा कर दी। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 और कांग्रेस को 99 सीटों पर विजय घोषित किया गया है। भाजपा और आरएसएस ने भाजपा के अकेले बहुमत हासिल नहीं करने की समीक्षा शुरू कर दी। हालांकि हार की विस्तृत समीक्षा से ही हार के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। नई सरकार के साथ पार्टी संगठन में नई नियुक्तियों पर मंथन शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई भूमिका भी तलाशी जा रही है। शिवराज को पार्टी अध्यक्ष अथवा सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं जारी हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरीखे नेताओं को फिर सक्रिय करने पर विचार किया जा रहा है। चुनाव परिणामों को देखने पर ज्ञात होता है कि अटल जी की तरह मिलीजुली सरकार का टाइम एक बार फिर शुरू हो गया है। इस चुनाव की एक बात यह भी खास रही कि खबरिया चैनलों के एग्जिट पोल भी इस चुनाव में सिरे से खारिज हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।